सात संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, मैं माता जी से ही अरदास करूंगा कि हर संत महात्मा के जीवन में खुशियाँ रहे। और सात संगत जी, एक सुंदर साखी लेके आया हूँ जो पूरा देखो और अच्छा लगेगा। सात संगत जी, एक कैलाश की पत्नी गीता को एक बेटा और बेटी थी। बेटी का नाम आरती और बेटे का नाम अविनाश। सात संगत जी, पिता कैलाश बच्चे लोग को पढ़ाया लिखाया और जब बच्चे बड़े हो गए तो उसने आरती का शादी मनोज के बेटा जगदीश के साथ में करा दिया। और मनोज की पत्नी शीला और जगदीश के साथ में उसकी आरती का शादी हो गया। अब वो ससुराल चली गई और वहाँ जाने के बाद वहाँ का नियम था कि सुबह सुबह उठ जाओ, उठने के बाद अपना पूजा पाठ करने के बाद चाय कॉफ़ी बनाना। लेकिन आरती अपने मैके में इतना लाड प्यार से पली थी कि सुबह 9 बजे उठना, 10 बजे उठना, वहाँ जाने के बाद सुबह 6 बजे उठना उसको भारी लगने लगा। लेकिन क्या करे, ससुराल है। अब वो 6 बजे उठती थी, नहाना धोना, पूजा पाठ करना, लोगों को खाना खिलाना और अपने खाना खाना। सात संगत जी, जो कि आरती की माँ गीता फोन में बात करती थी कि बेटी कैसी हो। सात संगत जी, आरती बोलती थी माँ मुझे सुबह 6 बजे उठना पड़ता है, नहाना धोना और खाना पीना बनाना। माँ बोलती है बेटी तू 9 बजे खाना उठती थी और तुझे इतना सुबह सुबह उठना पड़ रहा है, रुक जा, मैं पिताजी को भेजता हूँ और विदाई करा के लाता हूँ। सात संगत जी, गीता ने कैलाश से बोला जाओ देखो मेरी लड़की को ज़्यादा काम पड़ जा रहा है, उसको वहाँ से विदाई करा के लेके आओ घर पे। सात संगत जी, कैलाश ने गया और उसके ससुर मनोज से बोला भाई विदाई कर दो लड़की का, थोड़ा मैके का थोड़ा घूम आएगी, अच्छा है, एक ही जगह पे है, उसका मन भी आ गया होगा। मनोज बोला नहीं रहने दो, मेरे पास कोई बेटियां नहीं है, एक ही और बेटा बहू है, लेकिन आप नहीं मान रहे हो तो मैं क्या कहूँ, लेकिन न लेके जाओ तो अच्छा है। सात संगत जी, कैलाश बहुत जोर किया और मनोज और शीला अपने आरती का बहू का विदाई कर दिए और आरती अपने घर गई। जाने के बाद फिर उसका वही नियम 9 बजे सो के उठना, क्योंकि माँ पिताजी डांटते नहीं थे और जाने के बाद वही 9 बजे सोने लगी। माँ कभी कभी बोलती थी देखो 9 वहाँ पे 6 बजे उठती थी, उठने का कोशिश करो क्योंकि फिर बिगड़ जाएगा तो वहाँ पे तुझे तकलीफ होगा। सात संगत जी, लेकिन आरती नहीं मानती थी। वो मैके में आने के बाद वो अपने आप को मैके का राजा बन जाती थी, अपने मन से उठना नहाना धोना। सात संगत जी, तब तक कैलाश ने अविनाश का भी शादी कर दिया। घर में बहू आ गई और आरती का वही नियम 9 बजे 10 बजे उठना और अविनाश की पत्नी मीना खाना पीना बना के देना, खिलाना सबको। सात संगत जी, फिर कुछ दिन बीता, आरती का विदाई हो गया। आरती के ससुर आए और लिया के चले गए। सात संगत जी, जाने के बाद आरती वहाँ पे 9 बजे उठी और उसकी सास बहुत कुछ बुरा भला कहा, कहें देखो ये आदत अच्छी बात नहीं है, आपको सुबह सुबह ही उठना पड़ेगा क्योंकि ये मेरा घर है, ये आपका मैका नहीं है। सात संगत जी, आरती ने अपने पति जगदीश से शिकायत किया कि देखो आपकी माँ मुझे सुबह 6 बजे उठने की बोलती है और मेरे से इतना सुबह सुबह काम नहीं होगा। सात संगत जी, जगदीश बोला देखो माँ ने मुझे कैसे पाल पोस के बड़ा किया है ये मुझे मालूम है और मैं माँ के खिलाफ नहीं जा सकता हूँ, और आप जितना सुबह उठ के काम कर लोगे अच्छी बात है, क्योंकि मुझे भी ऑफिस जाना पड़ता है और पिताजी को भी जाना पड़ता है।
आरती को काम करने में बहुत कंटाला आता था, लेकिन जगदीश अपने माँ का ही बात सुनता था, क्योंकि जगदीश घर को तोड़ना नहीं चाहता था कि मैं माँ को से अलग होकर रहने लगूं। साथ संगत जी आरती फिर वहीं 5-6 बजे उठना और काम करने में आलस करना, और हमेशा उसको ऐसा लगता था कि मैं कितना सोया रहूं, नींद से भरी रहती थी। साथ संगत जी फिर उसके माँ का फोन आया गीता का, आरती बेटी कैसी हो। फिर आरती ने बताया कि माँ मुझे सुबह 6 बजे उठना पड़ता है, मैं दुबली पतली होते जा रही हूँ, अब मुझे यहाँ से लेके चलो। फिर गीता ने कैलाश से बोला अपने पति से कि जाओ आरती का विदाई करा के लाओ, मेरी बेटी वहाँ दुबली होते जा रही है, उसको 6 बजे उठना पड़ रहा है। साथ संगत जी फिर कैलाश गए, मनोज से बोले भाई विदाई कर दो। मनोज बोला देखो भाई बार बार ये आप लेके जाते हो, हम लोग को भी तकलीफ होता है। मनोज गुस्से में आ गया, बोला आपके यहाँ बेटी को मेरे इतना काम पड़ जाता है, मेरे बेटी दुबली होती जा रही है और आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है। नहीं माने, बोले बेटी को बोले बेटी चल घर में से, और घर में से लिया के कैलाश अपने बेटी को लेके चल दिए। और मनोज और उसकी बीबी दोनों देखते रह गए कि देखो अपने मन का करके लेके जा रहे हैं। साथ संगत जी बेटी को मन पे इतना मत चढ़ाओ। साथ संगत जी घर पे लाने के बाद फिर उसकी बीबी गीता और आरती दोनों फिर हालचाल की बात किए। फिर आरती यहाँ आने के बाद वहीं उसका नियम 9 बजे उठना, 10 बजे। कभी कभी माँ बोल देती थी कि तू वहाँ पे 6 बजे उठती थी और यहाँ आने के बाद फिर नियम चेंज कर देती है। तो आरती अपने माँ से बोलती थी माँ ये मेरा मैका है, मैके में लड़कियाँ अपने मन की रहती हैं, जब तू यहाँ हुक्म चलाएगी तो क्या तू सास बन जाएगी मेरी? सास और माँ में फर्क क्या रह जाएगा? गीता चुप हो जाती थी कि आरती उल्टा जवाब दे रही है। आरती बोल रही थी क्या तू सास बन के रहेगी यहाँ पे? अरे मुझे यहाँ पे जीने खाने दे, मैं तो वहाँ उठती हूँ। माँ बोली बेटी उठती है लेकिन सुबह का उठना अच्छी बात है, देख तेरी भाभी कैसे उठ के सुबह काम करती है। लेकिन आरती वही नियम 9 बजे का उठना, क्योंकि कैलाश और गीता उसको बार बार ससुराल से बुला के उसको मन बढ़ाते चले जा रहे हैं। साथ संगत जी अब तो आरती का विदाई हो गया। आरती अपने ससुराल गई। ससुराल जाने के बाद इस बार तो सोच ली थी कि मैं काम करूंगी नहीं, जो बोलना है सास को बोलने दो। साथ संगत जी आरती जाने के बाद सुबह 9 बजे उठी। सास ने बोला देखो ये आपका मैका नहीं है, ये आपका ससुराल है, यहाँ पे सुबह उठोगी तो हर काम अच्छे से हो जाएगा, लेकिन आप 9 बजे उठोगी 10 बजे तो काम कौन करेगा? क्योंकि बेटा को भी काम पे निकलना है और हमारे पति को भी निकलना है। लेकिन आरती नखरा दिखाना शुरू कर दी। अब तो सास को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साथ संगत जी जगदीश से बोला देखो ऐसी हालत रहेगी तो घर में खाने का बनाने का कौन करेगा? आरती का देख रहे हो नखरा वहीं शुरू हो गया है। जगदीश समझाया देखो माँ अभी बुढ़ी होते जा रही है और आप सुबह सुबह उठ के खाना पीना बना दिया करो, क्योंकि हम लोग को भी टिफिन ले जाने में दिक्कत होता है। साथ संगत जी आरती इतना सुखवार होते गई क्योंकि मैके में सुख मिल गया था, अब उसको बैठ के खाने की आदत पड़ गई है। घर में झगड़ा सबसे करना शुरू कर दी, सास से करने लगी, ससुर से करने लगी, पति से करने लगी। घर में रोज चिल्लम चाली हो गया। अब तो पति भी हैरान हो गया कि अब क्या किया जाए। सास संगत जी एक दिन ने आरती ने फोन किया, अपने माँ को पूरी बात बताई और उसकी माँ और उसका पिता दोनों आए। आने के बाद सास ससुर का उसके माता पिता का बातचीत होने लगा।
कि भाई देखो आपकी लड़की 6 बजे नहीं उठेगी 5 बजे तो घर का काम कौन करेगा। हमारा भी उम्र ढल रहा है, बच्चे को जाना है काम पे, उसका टिफिन बनाना है। ये दिन रात सोएगी, टीवी देखेगी, काम करना नहीं चाहती है। साथ संगत जी उसकी माँ भी समझा रही बेटी सुबह सुबह उठा करो, लेकिन आरती को बिगाड़ दिए हैं, बिगाड़ने वाले उसके माँ पिताजी। अब वो तो बिगड़ चुकी है। आरती बोली माँ मुझे यहाँ नहीं रहना है और मुझे सुबह सुबह काम मेरे से नहीं होगा, मुझे यहाँ से लेके चल। माँ का प्यार, माँ और पिताजी बेटी को उठा लाए अपने घर। आने के बाद बहुत बार बातचीत हुआ। उसकी सास बार बार यही बोलती थी कि मैं रखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आरती समय से उठे, समय से काम करे और समय से सब काम करे, तो मैं कहाँ बोल रही हूँ कि मैं नहीं लेके आऊँगी। लेकिन आरती जाना नहीं चाहती है क्योंकि उसको सुख और आराम चाहिए। साथ संगत जी माँ पिताजी बहुत परेशान हो गए। आरती को बहुत समझाया, आरती बार बार वही शब्द बोल रही है कि माँ मैं उस घर में नहीं जाऊँगा, वहाँ पे काम करना पड़ता है। माँ बोली बेटी काम तो करना ही पड़ेगा। कहीं नहीं माँ, सुबह सुबह 5-6 बजे का नींद इतना अच्छा लगता है, उसी समय उठना, मैं उस घर में नहीं जाऊँगा। साथ संगत जी माँ पिताजी को बहुत तकलीफ हो रहा है। अब पिताजी उसके माँ से बोले देखो बिगाड़ने वाली तो आप ही हो। जब उसका शादी किया तो आप 15 दिन महीने में उसको बुला लेती थी कि मेरे बेटी को काम पड़ रहा है। जब बेटी बार बार मैके आ गई, 2-4 बार ला दिया तूने, अब उसकी आदत बिगड़ते गई, क्योंकि चढ़ाने वाली तू ही है। अब वो क्या, अब उसको सुख और का आराम चाहिए, अब वो काम नहीं करना चाह रही है। साथ संगत जी अब तो आके अपने मैके में रहने लगी। अब भाभी रोज रोज सुबह उठती थी, खाना बनाती थी। भाभी भी एक दिन आरती से बोला देखो आप भी सुबह उठा करो, क्योंकि मैं रोज रोज खाना बनाता हूँ, आप भी हेल्प किया करो। आरती झगड़ा शुरू कर दिया, लड़ाई शुरू हो गया। माँ बाप भी क्या करे, मजबूर है तो अपनी बेटियां है। झगड़ा घर में इतना हो गया। अब अविनाश अपने पत्नी से बोला देखो झगड़ा बढ़ते जा रहा है, क्योंकि बहन भी एक माँ की बेटी है। माँ अपने बेटी की तरफ पथ खींच रही है और मैं ज़्यादा बोलूँगा तो बोलेंगे कि देखो अपने पत्नी का सुन रहा है। भलाई इसी में है कि हम दोनों घर से निकल जाते हैं। साथ संगत जी अविनाश एक दिन घर से निकलने का प्लान बना लिया। उसकी माँ बोल रही है बेटा घर छोड़ के मत जा। अविनाश ने बोला माँ एक घर छोड़ के ही जाना अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ रहोगे तो अभी झगड़ा होगा। आरती अपने ससुराल जाने के लिए राजी नहीं हो रही है और मैं चाहता हूँ कि घर एक में रहने से लड़ने से अच्छा है कि मैं बाहर निकल जाता हूँ। अविनाश समझदारी दिखाते हुए अपने पत्नी को लेके चला गया। अब तो आरती घर में रहने लगी, लेकिन उसको घर का काम नहीं पसंद है। माँ क्या करे, माँ एकदम हार चुकी है। माँ अपना खाना बनाना खिलाना, आरती वहीं 9-10 बजे उठने के बाद जो समझ में आता था वो करती थी, जो समझ में नहीं आया नहीं करती थी। जो उसको जो अच्छा लगता था थोड़ा बहुत काम कर लेती थी, लेकिन अपने मन की राजा है। जब उठना है तो करना है और नहीं उठना है तो कोई बात नहीं है। साथ संगत जी माँ पिताजी बहुत चिंतित में है, लेकिन कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि बेटियां की जब शादी हो जाती है तो उसको ससुराल ही अच्छा पड़ता है, मैके में रखने की कोशिश ना करे। साथ संगत जी अब दोनों बहुत रास्ता निकाले, लेकिन आरती ससुराल जाने के लिए राजी ही नहीं है। साथ संगत जी अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। आरती अपने ससुराल नहीं जाना चाह रही है। अब तो जीवन अपने माँ और पिताजी के साथ में ही रहने लगी। पिता और माँ जो समझ में आता था
अपना काम करते थे, खिलाते थे। बेटिया को जो समझ में आता था वो काम करती थी, लेकिन बेटी ससुराल जाने के लिए राजी नहीं है। साथ संगत जी, हम अपनी बेटियों को इतना चढ़ा देते हैं, जब उसकी शादी हो गई तो उसका ससुराल ही अच्छा है। मायके में उसको लाओगे बार बार तो उसकी मन को बढ़ावा देना हो जाता है। और साथ संगत जी, आरती का वही हाल हुआ कि माँ बाप इतना उसको काम से चढ़ा दिए, वो काम नहीं करना चाहती है। साथ संगत जी, साखी कैसी लगी कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो और प्यार से कहिए धन निरंकार जी।